देखिए, बात कर ही रहे थे हम। मेरी दाईं तरफ है अनीता बसोया, जो एंड्रूजगंज से पार्षद है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मेरी तरफ बाईं तरफ जो बैठे हैं निखिल चपराना, हरिनगर वार्ड नंबर 183 के पार्षद हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, आप दोनों साथ आइए। चलिए, आप आगे से कर लो जी। थैंक यू। बैठिए। नहीं पाऊंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद प्रवीण जी। मंच पर उपस्थित हमारे विधायक करतार सिंह जी, श्री मदन लाल जी, और आपके सामने जो हमारे दो पार्षद जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, अनीता बसोया जी, निखिल चपराना जी। संदीप बसोया जो आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की, और उनके साथ जो साथी आए हैं, इन सबका मैं परिवार में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बार बार सवाल आ रहा था दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, लेकिन अब चलने लगा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि हम सबको मिलकर एक सुंदर दिल्ली बनानी है, एक विकसित दिल्ली बनानी है, एक ऐसी दिल्ली बनानी है जिसपे हम सब दिल्ली वाले गर्व कर सकें। और इसमें या यूं कहें कि इस पुण्य कार्य में जो भी आहुति डालेगा, वो निस्संदेह दिल्ली वालों के लिए साथ लगकर अपने जीवन को भी आनंदित करेगा। इसलिए मैं अनीता जी का और निखिल का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे साथी जो मुझसे मिलके भी गए हैं इनके, वो सब भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और हम सबका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस विकसित भारत की तरफ भारत चल रहा है, उस विकसित भारत के साथ साथ अब दिल्ली को भी हम विकसित बनाएंगे। एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे जिसपे हर दिल्ली वाला गर्व कर सके, महसूस कर सके कि हाँ, ये दिल्ली मेरी है। सरकार बनी है, सरकार बनने के साथ जैसे जैसे अब दिल्ली हमारी सरकार का गठन होगा, ये सारी गतिविधियां तेजी से चलेंगी और हम सब मिलकर दिल्ली को बेहतर बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? बोलना तो नहीं? अध्यक्ष जी, सरकार एक मिनट, आपको कुछ बोलना तो नहीं? ठीक है। अध्यक्ष जी, सरकार गठन से पहले की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो रही है? आप देख रहे हैं सरकार गठन से पहले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमसीडी नहीं, दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ। हम आएंगे, उस पर भी आएंगे। और आप सबको पता है कि केंद्रीय नेतृत्व जब एक बार पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर देगा, विधायक दल की बैठक होगी तो वो नियुक्ति भी होगी। और अमूमन इस प्रोसेस में 7-8-9 दिन लगते हैं, बाकी प्रदेशों में भी लगे, तो दिल्ली कोई अपवाद नहीं है। मुझे लगता है 2-1 दिन में हम आपको अच्छी खबर देंगे। अध्यक्ष जी, कल एलजी साहब ने अपने एमसीडी के कर्मचारियों से मिलकर के ये कहा कि ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, तो क्या ये बदलाव इलेक्शन, ये एमसीडी के जो कुछ वार्ड्स में इलेक्शन है उससे पहले हो जाएगा या उसके बाद होगा? अजय, अब एलजी साहब का सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, उनका जवाब भी वही देंगे, मैं नहीं दे सकता उसको। सीबीसी को लेकर क्या जांच ऑर्डर कर दी गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप एक बात को समझ के चलिए कि दिल्ली सरकार के जितने भी पाप हैं, उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। धन्यवाद। पार्षद या विधायक से ऊपर क्या कोई टॉप हो, आम आदमी पार्टी बातचीत करना आपके संपर्क में है? अगर आ गए तो 1 मिनट में यहाँ लाइए, मैं तब तक 2 सवाल और पूछ लेता हूँ। हाँ जी, आनंद जी बताइए। सर, मैं कह रहा था कि पार्षद विधायक से ऊपर क्या टॉप जो लीडरशिप है आम आदमी पार्टी को, उससे कोई संपर्क है क्या? आम आदमी पार्टी में कोई टॉप लीडरशिप भी होती है? वहाँ तो सब जमानती अपराधी हैं, जो अपराधी जमानत पे छूटे हुए लोग। अनिल जी कहाँ हैं आप? आवाज नहीं आ रही।
हाँ जी, कुछ और? शपथ ग्रहण की कोई तारीख निश्चित हुई हो सर? हाथ देख के बताता हूँ ऐसा। ये पता लगा था मुझे भी। नहीं, अभी मैंने बताया कि एक बार जब पर्यवेक्षक अनाउंस हो जाएंगे तो निस्संदेह उसके बाद हम इसकी तारीख बताएंगे। भाई साहब अपना एक मिनट किस कार्यक्रम से अभी जुड़ी बात अभी करें, अभी कुछ हो रहा राजनीतिक है। बात करें, कोई बात नहीं, दुबे जी राजनीतिक बात करें भाई, जिस दिन राजनीतिक। होगा उस दिन उसके बारे में भी बताएंगे। आप चलो मैं बताता हूँ, आइए दुबे जी। कोई पार्टी में देखते हैं आम आदमी पार्टी। ठीक है, कोई बात नहीं। ये अभी आपके समक्ष अभी रुकिए, अभी ये तो चुपराना साहब हैं, अभी एक सज्जन और आ रहे हैं, शायद मुझे लगता है गिनती और बढ़ रही है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो ऐसे चल रही होगी तो रोज बढ़ेगा। चलिए, नहीं, लोग बदलाव चाहते हैं, उस बदलाव के लिए अगर साथ में जुड़ के काम करना चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका अभिनंदन भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे। क्योंकि दिल्ली को जिस तरह से पिछले 10-11 सालों में बर्बाद करने की कोशिश की गई है, तो हम सबकी ड्यूटी है, हम सबका कर्तव्य है कि हम सब मिलकर दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने में काम करें। प्रवीण जी। सर 2-3 महीने बाद एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, आंकड़ा आपके पास है, तो ये लगातार ज्वाइनिंग क्यों हो रही है? तो अगर आंकड़ा बेहतर हो रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? और मैं अब यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता, तो सरकार तो आने दीजिए, समय आने दीजिए, हम आपको दिल्ली में ट्रिपल इंजन भी देंगे। आम आदमी पार्टी बार-बार आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री बनाने में बहुत समय लगा रही है, बीजेपी तय नहीं हो पा रही है, कैसे देखते हैं? उनसे कहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है। आम आदमी पार्टी की तरह एकला चलो वाली बात नहीं होती कि जहाँ मैं ही सब कुछ हूँ। अगर ये कहीं होता है तो आम आदमी पार्टी में होता है या टीएमसी में या इस तरह की पार्टी में होता होगा। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ कि केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजेंगे, पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से बात करेंगे और उसके बाद वो अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे और उसके बाद निर्णय होगा कि किसको ये काम दिया जाना है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हम लोगों ने सीखा है, हम सब लोग दायित्व पे काम करते हैं। मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मेरा दायित्व है, कल मेरे बाद किसी और ने आना है। तो ऐसी सरकार में भी जिसको जो काम दिया जाएगा उसको वो काम करना है। उस काम के लिए चुनने में अगर 2 दिन लग रहे हैं तो वो सामने आएगा आपके सामने। जी, वो 48 लोगों में से ही कोई बनेगा मुख्यमंत्री या वो भी कुछ अभी विधायक दल की बैठक के बाद बताएंगे भाई साहब। हमारे विधायक अनिल शर्मा जी, हमारे विधायक श्री अनिल शर्मा जी जो एक बहुत संघर्षशील नेता हैं, वह आपके समक्ष हैं। और आओ भाई, एक और निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के आर के पुरम वार्ड से धर्मवीर जी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आइए जी। बहुत ही अच्छा कर्मठ हुआ है जी, और सेकंड टाइम पार्षद है, पहले कांग्रेस से रहे, अभी आम आदमी से हैं। आप नहीं है साहब, भारतीय जनता पार्टी से हैं। नहीं, अभी आम हेलो, एक आ जाओ अभी इधर, तभी तीनों पार्षद एक साथ आ जाए। बीच में आ एक बार से खड़ा होना पड़ेगा। चलो हाथ करो जी, हाथ। आपके फ्रेम बार बार चेंज हो रहे हैं। कोई और है तो बता दो। सोमवार को अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और भी कई आने वाले हैं। बैठिए जी। धर्मवीर जी 2 बार से पार्षद हैं और आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आर के पुरम से हैं। हमारे विधायक अनिल शर्मा जी के साथ उनके काम से प्रभावित होकर ये आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जैसा मैंने पहले कहा कि बेहतर और सुंदर दिल्ली बनाने के लिए ये सब साथी मिलकर भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भी योगदान देंगे और दिल्ली को हम बेहतर बनाने में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इतिहास में पहली बार होगा ट्रिपल इंजन की सरकार होगी दिल्ली में।
आगे क्या लक्ष्य है आपका? आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ इतिहास बनाने ही आए हैं। तो क्या ये पूरे हिंदुस्तान में ये एक मॉडल बनेगा, दिल्ली मॉडल, ट्रिपल इंजन की सरकार? हमारा मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस का मॉडल बनेगा। दिल्ली ने अब तक बैड गवर्नेंस देखी है, दिल्ली अब गुड गवर्नेंस भी देखेगी और दिल्ली देखेगी कि दिल्ली कैसे चमकती है। सचदेवा जी, एक सवाल, अभी ओथ नहीं हुई है लेकिन आम आदमी पार्टी एग्रेसिवली ये कह रही है कि बीजेपी को जो आपने वादे किए हैं वो पूरे करने होंगे, क्या आप इस पर बीजेपी का रिस्पॉन्स इस पर? मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, बेरोजगार लोगों को रोजगार चाहिए और वो किसी तरह से कोशिश करते हैं कि किसी तरह से खबरों में बने रहें, तो उनकी चिंता बहुत ज़्यादा मत कीजिए। वो YouTube चैनल बनाए, अपना रोजगार चालू करें, उस पर ध्यान देना चाहिए।